हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक महेंद्र त्रिपाठी। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल, इसका नाम है लर्निफाई में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो सिलेबस आया आपका 2023 एग्जाम के लिए, उसके बारे में बात करने वाले। फिजिक्स में कौन कौन से इस बार टॉपिक्स हैं वो आपके डिलीट हुए हैं। इस बार जो आपका पूरा जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो आपका पिछली बार से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइप पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे सिलेबस आपके सामने ओपन है, ठीक है। तो इस सिलेबस आप ध्यान से देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस ओपन करके दिखाया हुआ है। पहला जो आपका चैप्टर वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, ठीक। क्या है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर, ठीक है। पहले समझ लीजिए इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपका कुछ भी डिलीट नहीं है। यहाँ पे क्या है आपका नो डिलीशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो डिलीट, यानी यहाँ पे क्या है आपके सारे टॉपिक्स हैं वैसे कि वैसे एज इट इज। यहाँ पे कुछ भी आपका डिलीट नहीं हुआ। ये आपका पूरा चैप्टर आपका एज इट इज पूरा आपको पढ़ना है। लास्ट टाइम आपका स्फेरिकल शेल रिड्यूस हो गया था, बट इस बार क्या आपका स्फेरिकल शेल रिड्यूस नहीं हुआ है। इस बार आपका पूरा सिलेबस वैसे वैसे ही मेंटेन रहेगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आपको यहां पर क्या करना है, सिर्फ एक चीज यहां पे मॉडिफाइड हुई है। वो मॉडिफाइड क्या हुआ आपका, स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देख पा रहे हैं आप लोग, जो आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर लिखा हुआ है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, इसमें आपको डेरिवेशन नहीं आएगा। जबकि लास्ट टाइम इसमें कोई डेरिवेशन नहीं था, लेकिन इस बार क्या किया गया है कि इस बार आपको सिर्फ जो आपका 1/2 CV² जो फॉर्मूला है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में, उसमें आपको डेरिवेशन नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। उस पर बेस आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 में एक और चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको डेरिवेशन तो आपका नहीं आ रहा है 1/2 CV² का, साथ साथ वैन डे ग्राफ जनरेटर जो आपका होता था वो भी आपका यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है। तो आप जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 से आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का डेरिवेशन और वैन डे ग्राफ जनरेटर रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। बात करते हैं अपने थर्ड चैप्टर की, जो है आपका करंट और इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ऑलरेडी पता है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं वहां बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के चैप्टर से आते हैं। इस चैप्टर में कई सारे आपके चेंजेस हुए हैं। पहला जो चेंजेस है वो लिख लीजिए आप लोग कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी सीरीज और पैरेलल का जो फॉर्मूला डेरिवेशन होता था, तो और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है, डेरिवेशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके नहीं आएंगे, तो आपको वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। दूसरी चीज आपकी यहाँ पे जो चीज चेंज हुई वो है कार्बन कोडिंग, यानी जो आपकी कलर कोडिंग होती थी रेजिस्टेंस की, वो आपकी रिड्यूस हो चुकी, वो भी आपको नहीं करनी है। तीसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, आपका जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज भी इस आपका रिड्यूस हो चुका है, तो आपको मीटर ब्रिज भी इसमें नहीं करना है। आपके प्रैक्टिकल में मीटर ब्रिज जरूर आएगा, बट आपका थ्योरेटिकल एग्जाम में मीटर ब्रिज आपका रिड्यूस हो चुका है। और पोटेंशियोमीटर के आपकी वर्किंग पूछता था, पोटेंशियोमीटर क्या होता था, साथ साथ उसके एप्लीकेशन आपसे पूछे जाते थे। कौन कौन से एप्लीकेशन आपको पूछे जाते थे, जैसे आपको पता था कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल्फ यूजिंग पोटेंशियोमीटर, जो फाइंड करने का पूरा कॉम्बिनेशन होता था वो आपको रिड्यूस हो चुका है। तो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज आपको दोनों ही नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीटली रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। बाकी आपका सारा जो टॉपिक है वो एज इट इज है, जो कि पहले की तरह आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। देखिए कोई भी अगर डाउट फिर भी फील होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको वहां पे मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो आपका जो यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 क्या आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पे आपका सारे जो चेंजेस हैं वो आपका एज इट इज मेंटेन है। यहाँ पे कोई भी आपको चेंजेस नहीं है, आप पूरा चैप्टर देख पा रहे हैं, सारे चीजें आपकी एज इट इज हैं। यहाँ पे कोई भी आपका चेंज नहीं हुआ है किसमें, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में। बस यहाँ पे आपका क्या है, एक चीज रिड्यूस थी, वो है आपका साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन आपका पहले भी नहीं था, इस बार भी आपका साइक्लोट्रॉन नहीं रहेगा, तो आपको साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिज्म और मैटर। मैग्नेटिज्म और मैटर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपकी जो चीजें है वो सबसे पहली चीज ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल अलोंग इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्सिस। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि जो आपका डेरिवेशन था एक मैग्नेटिक डायपोल एट एक्सियल और इक्विलेटरल पॉइंट पे, जो आपका डेरिवेशन था, डेरिवेशन आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला देख लेना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको जो होता है B = 2m/r³ वाला फॉर्मूला होता था, μ0/4π2m/r³ जो फॉर्मूला होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पढ़ना है, इसका डेरिवेशन जो नहीं होगा आपका, ठीक है। ये आपको यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। साथ से यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म पूरी तरह से रिड्यूस हो गया है। अर्थ मैग्नेटिज्म आपको नहीं पढ़ना है, वो आपका कंप्लीटली रिड्यूस हो चुका है, तो आपको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है।
इस बार आपको यहां पे क्या किया गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को वापस ले आया गया। पहले आपको क्या था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिड्यूस हो चुकी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैसे वैसे मेंटेन रहेगा। इस बार एक चीज और याद कर लीजिएगा कि जो आपका पिछला चैप्टर है, कौन सा, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म, इसमें आपका टोरॉइड आपका हट चुका है। आपको इस बार टोरॉइड नहीं पढ़ना है, टोरॉइड आपका यहां पे क्या रिड्यूस हो चुका है। तो आपको ये भी चीज रखना है कि इस बार क्या होगा, आपका जो सोलिनॉइड है, केवल सोलिनॉइड जो है उसको आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, आपका टोरॉइड इस बार आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और मैग्नेटिज्म और मैटर में अर्थ मैग्नेटिज्म पूरी तरह से बिल्कुल ही आपको नहीं पढ़ना, अर्थ मैग्नेटिज्म पूरा रेडियोस हो चुका है। साथ साथ आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आपका इस बार रेडियोस हो चुका है, आपको वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट भी नहीं पढ़ना है, और ना आपको प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट पढ़ना, ये भी आपका रेडियोस हो चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो चीजें आई हैं वो देखिए, ये जो आपका लास्ट जो टॉपिक देख पा रहे हैं ये सारी चीजें आपकी क्या थी, पिछले टाइम रिड्यूस हो गई थी। पहले क्या था, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या थी, पहले आपकी रिड्यूस हो चुकी थी, लेकिन इस बार ये चीजें फिर से ऐड हुई हैं, दोबारा से वापस आई इस चैप्टर में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि आपको पिछले 2 बार से ये आपका सिलेबस से रिड्यूस था, हट गया था, लेकिन इस बार ये सिलेबस में वापस आया हुआ है, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये इस बार आपको पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सारी चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। यहां पे है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर, ठीक है। यहां से आपका सिर्फ एक चीज रिड्यूस हुई है, आपकी एडी करंट, ठीक है। आप देख पाएंगे यहां पे आपका एडी करंट नहीं दिया हुआ है, तो आपका यहां पे जो एडी करंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो इस बार रिड्यूस हो चुका है, तो आपको एडी करंट इस बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट में इस बार जो चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ हुए हैं, देखिए पिछली बार क्या था, इस पिछली बार का पावर फैक्टर हट गया था, बट इस बार पावर फैक्टर फिर से वापस आ गया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आपको देखिए एलसीआर सर्किट में देखिए क्या चीजें हैं। एलसीआर सर्किट में पहले आप लोग डेरिवेशन करते थे, इंपीडेंस का Z इक्वल टू आप लोग पूरा डेरिवेशन करते थे, इस बार आपको डेरिवेशन नहीं आएगा, इस बार से आपको फेजर डायग्राम पढ़ना है। एलसीआर सर्किट का सिर्फ फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, उसमें जो आपका पूरा डेरिवेशन होता है डेरिवेशन इस बार नहीं करना, आपको डेरिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें जो है आपकी अल्टरनेटिव करंट चैप्टर में चेंज हुई है, बाकी आपका सब कुछ एज इट इज है, ठीक है, आपको ये चीज करनी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। पिछली बार इस चैप्टर से बहुत कुछ रिड्यूस किया गया था, बट इस बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको कंप्लीटली पढ़ना है, इसमें कोई भी चेंज आपका नहीं हुआ, आपको पूरा चैप्टर एज इट इज पढ़ना है, ठीक है। जितनी भी चीजें बता रहा हूं आप सारी चीजों को कॉपी में नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, और कोई भी अगर आपके पास डाउट है, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सके इंक्वायरी पा सकते हैं। जल्द ही इस चैनल पे हम लोग फिजिक्स की क्लास 12 की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां मैं आपको हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और डेरिवेशन आपको कराऊंगा, जिससे कि आपको आगामी जो एग्जाम आपके होने वाले उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। देखिए ये चैप्टर जो है आपका, इसमें आपकी कई चीजें आपकी इंक्लूड हुई हैं, आपकी ऐड हुई हैं, रेडियस कम हुआ है। देखिए इंक्लूड क्या क्या हुआ है, पिछली बार आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और जो स्फेरिकल मिरर्स का कॉन्सेप्ट था वो सारी चीजें आपकी रिड्यूस हो गई थी, लेकिन इस बार क्या है, वो सारी चीजें आपकी वापस से इंक्लूड हो गई, वो चीजें आपकी रिड्यूस नहीं हुई है। और इस बार आपका रिड्यूस जो हुआ वो आपका है स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो पहले रिड्यूस हो चुका था वो भी इस बार आपका एज इट इज मेंटेन है, आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं पढ़ना है, ना आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेस्ड एप्लीकेशंस पढ़ने, वो भी आपको रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के और जो एप्लीकेशंस है, जैसे मिराज फॉर्मेशन हो गया, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड हो गया, वो आपका इस बार रिड्यूस हो चुका है। आपको सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में खाली ऑप्टिकल फाइबर पढ़ना है, ठीक है। आपको सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में और उसका एक एप्लीकेशन पढ़ना, वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर। आपको मिराज फॉर्मेशन और जो आपका बाकी जो एप्लीकेशंस है, वो आपको डायमंड का स्पार्कलिंग, वो आपको नहीं पढ़ना है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चीजें आपकी रिड्यूस हुई किसमें, रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आपका वैसे ही है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, जैसा आपका था वैसे के वैसे ही आपका है। सारी चीजें आपको जितने भी टाइप के माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप होते थे, आपको सारे ही चीजें आपको यहां पर पढ़नी है, ठीक है। यहां पे देखिए रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिव सारे ही टाइप के आपको जो माइक्रो टेलीस्कोप्स होते थे वो आपको सभी यहां पे पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी यहां पे चेंजेस नहीं हुए हैं। वेव ऑप्टिक्स में कई सारी चीजें चेंज हुई, देखिए यहां पर वेव ऑप्टिक्स में बात करते हैं। देखिए आप देखेंगे ध्यान से, वेव ऑप्टिक्स में सारी चीजें आपको दिख रही हैं, बस यहां पे जो पहले जो था वही आपका चेंज हुआ। पहले क्या चीज चेंज हुई थी, रिजॉल्विंग पावर,
रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस बार रिड्यूस हो चुका है, पहले भी रिड्यूस था, इस बार भी आपका रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप जो है आपका वो नहीं रहेगा, ठीक है। साथ साथ इस बार आपका जो पोलराइजेशन वाला पार्ट था, पोलराइजेशन का सारा पार्ट यहां पे रिड्यूस हो चुका है, जैसे पहले था वो वैसे ही आपको पोलराइजेशन, ब्रूस्टर एंगल ये सब नहीं पढ़ना है, तो पोलराइजेशन वाला पार्ट पूरा रिड्यूस है। और आपका रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप ये भी आपका रिड्यूस है। और जो आप देख पा रहे हैं इंटरफेरेंस वगैरह में, तो वहां पे क्या चीज चेंज हुई देखिए, यहां पे सबसे पहले यहां पे चेंज हुआ है कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखिए विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो है इसमें सिर्फ आपको क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना है, मतलब आपको यहां पर डेरिवेशन नहीं देखना है, आपको सिर्फ यहां पे इसका जो फॉर्मूला है और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है, बस आपको यहां डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। साथ से यहां पे एक और चीज दिख रही है, यहां पे देखिए यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट में जब फ्रिंज विथ होता था, आपका क्या होता था, फ्रिंज विथ, जो आपको डब्ल्यू ओमेगा आप लोग निकालते थे, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी जो फॉर्मूला होता था, उसमें आपको यहां पर नो डेरिवेशन, मतलब यहां पे डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ जो फॉर्मूला था किसका, फ्रिंज विथ का फॉर्मूला, आपको सिर्फ फ्रिंज विथ का फॉर्मूला पढ़ना है, आपको उसमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। इस बार ये चीजें आपकी नहीं आएंगी, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स आएंगे क्योंकि फॉर्मूला है, तो इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे, डेरिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला चैप्टर आपका वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। यहां से आपका सिर्फ एक टॉपिक रिड्यूस है, वो है आपका डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। केवल एक टॉपिक आपका रिड्यूस है, वो क्या है, डेविडसन जर्मन एक्सपेरिमेंट आपका रिड्यूस है, बाकी आपके सारे टॉपिक हैं एज इट इज, आपके सारे टॉपिक वैसे ही लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको यहां पे एक चीज नहीं पढ़नी, वो आपका डेविडसन जर्मन एक्सपेरिमेंट आपको यहां पर इस बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इतना आपको यहां पर इस बार रिड्यूस हो गया है, तो आपको इस चैप्टर केवल डेविडसन जर्मन एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है, बाकी आपको सारी चीजें जैसे पढ़ने थे वैसे आप लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। बात करते हैं यहां पे एटम और न्यूक्लियर चैप्टर में, तो एटम और न्यूक्लियर चैप्टर में आपकी सारी चीजें वैसे ही मेंटेन है, बस यहां पे आप देख पा रहे हैं चीज लिखी हुई यहां पे, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम मतलब जो आपका होता था लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, जो आपकी पूरी सारी सीरीजेस होती थी, उसमें आपको डेरिवेशन वगैरह नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ खाली उनके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ लेने हैं, आपको उसमें ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं पढ़नी, सिर्फ आपको कुछ कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ठीक है। इस बार आपको उसमें क्या हुआ, तो थोड़ा सा आपको छूट मिली है कि आपको पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वही आपको इस बार चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी आपको जो न्यूक्लियर चैप्टर है, न्यूक्लियर चैप्टर में आपको जो पहले जो चीजें थी, इस बार आपको क्या है, देखिए यहां पे देखिए पिछली बार क्या था, आपको जो बाइंडिंग एनर्जी वगैरह थी वो आपको देखिए इस बार फिर से आपकी वापस आ गई है। जो आपका पिछली बार बाइंडिंग एनर्जी कर्व था वो रिड्यूस हो गया था, बट इस बार आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व फिर से वापस आ गया है। इस बार आपको फिर से रेडियो एक्टिव का जो पोर्शन था, जो रेडियो एक्टिविटी का जो पोर्शन था, वो आपका पूरा रिड्यूस हो गया। रेडियो एक्टिविटी मतलब जो आपका पूरा सोडिक फजांस रूल होता था, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो होती थी वो हाफ लाइफ जो होती थी या एवरेज लाइफ होती थी, वो सारी चीजें फिर से रिड्यूस हो गई हैं। तो इस बार आपको फिर से रेडियो एक्टिव का पोर्शन नहीं पढ़ना है और आपको बाकी सारी चीजें जो है वो पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। साथ यहां पे पावर चीज देखिए, यहां पे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन है, बट यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं दिख रहा है। तो इस आई होप यहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो भी आपको इस बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में चीजें नहीं दी हुई है। तो इस बार आपको केवल न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन के बारे में थोड़ा पढ़ना है, आपको इस बार सारी चीजें नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ यहां पे क्या करना है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन के बारे में देखना है, बट आपको यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में नहीं देखना है, बिकॉज वो आपके सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो रिएक्टर ना पढ़िएगा और रेडियो एक्टिव भी ना पढ़िएगा, ठीक है। बात करते हैं यहां पे अपने लास्ट चैप्टर के। इस लास्ट चैप्टर इस बार कई सारी चीजें चेंज हो गई हैं, ठीक है। क्या चीज चेंज हुई, पहली बात तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो आपका रिड्यूस है, पूरा चैप्टर हटा हुआ है। लॉजिक गेट्स आपको पहले भी रिड्यूस था, इस बार भी लॉजिक गेट्स आपको नहीं पढ़ना, और गेट नॉट गेट नहीं पढ़ना है इस बार भी। आपका ट्रांजिस्टर इस बार भी नहीं पढ़ना है आपको, इस बार आपको सिर्फ खाली डायोड एज ए रेक्टिफायर तक। इसके बाद जितने भी टॉपिक थे, जेनर डायोड था वो भी हट गया है, एलईडी हट गया है, सोलर सेल हट गया है, ठीक है। आपके जो फोटो डायोड था वो भी हट गया है, मतलब जो भी आपके जो अदर डायोड्स थे, अदर स्पेशल डायोड्स थे, चाहे आपका जेनर डायोड हो गया, एलईडी हो गया, सोलर सेल हो गया, या आपका फोटो डायोड हो गया, ये सारी चीजें इस बार आपकी रिड्यूस हो चुकी हैं, जो कि पहले थी इस बार रिड्यूस हो चुकी हैं, ठीक है। और आपको ट्रांजिस्टर वगैरह पहले भी नहीं पढ़ना था, इस बार भी आपको ट्रांजिस्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉजिक गेट्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस बार जो आपका जो लास्ट चैप्टर है, इसमें कई सारी चीजें रिड्यूस हो चुकी है, मतलब आपको इसमें ज्यादा चीजें पढ़ना नहीं है, आपको कई सारी चीजें यहाँ पे रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। आई होप मैंने आपको जितना भी चीजें पढ़ाया होगा आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सारे जो टॉपिक हैं
आप उसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सारी चीजों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना फेस हो। जल्दी हम लोग इस चैनल पर हर एक चैप्टर वाइज आपको सारी चीजें पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आपको फर्दर इंपॉर्टेंट अपडेट्स और पीडीएफ मिलती रहती हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।